प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित किया गया है। वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुँचते हैं। यहाँ की स्थिति मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं कि ये नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरा होने के कारण मन को आकर्षित कर रहा है। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में 13वें सर्ग में किया है। अनुष्ठुप छंद में महर्षि वाल्मीकि जी मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का चित्रण किया है। राम कहते हैं, हे सीते, फूलों से पूर्ण हंस सारस से शोभित और रंग बिरंगी तटों वाले सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है। हे सीते, अभी हिरणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहा है। अर्थात यहाँ की सुंदरता, पवित्रता एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार करने लग रहा है। हे प्रिय, हे सीते, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और पेड़ की छाल को वस्त्र रूप में धारण करने वाले ऋषिगण तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। हे विशाल नयन वाली सीते, ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय है। व्रत करने वाले मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना करने में लगे हुए हैं। हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त एवं हवा में चलायमान शिखर में पर्वत झूमने लग रहे हैं। हे सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो। उसकी कहीं तटे सजी धजी है तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई है। हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों के देखो और दूसरी तरफ के बीच में तैरती हुई फूलों को देखो। हे कल्याणी, अत्यंत मीठी वाणी वाली चकवा चकैया पक्षी को देखो, जो मधुर आवाज़ से मंदाकिनी की शोभा बढ़ा रही है। हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्य का जो दर्शन कर रहे हो, ये दर्शन तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दर्शनों के लिए अति सुंदर माना जाएगा।